हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 3 पहल हिंदी की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक 86 से 90 तक हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 86 में दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, संज्ञा व सर्वनाम का उपपर्याय कर पाना। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर पूरा कीजिए। सुरेश बहुत ही समझदार लड़का है। वह सुबह जल्दी उठता है। उसने दांत साफ किए। यह तुम्हारा पुत्र दुकान पर बैठा हुआ मिला। उसके पास एक मुर्गी थी। लालची मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह है उसे भी खो बैठता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में नाम यानी संज्ञा शब्द पर गोला लगाकर शब्दों को बॉक्स में लिखिए। एक कौवा उड़ रहा था। कौवा, ये जो संज्ञा आई यहाँ आ जाएगी बॉक्स में। उसके पास एक मुर्गी थी, मुर्गी यहाँ आ जाएगी। बुढ़िया का लालच बढ़ता गया, संज्ञा क्या है? बुढ़िया। मेरा मित्र हलवाई है, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? हलवाई। धरती बहुत सुंदर है, तो ये संज्ञा है। अब सब मिलकर वृक्ष लगाओ। वृक्ष क्या है? संज्ञा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को परस्पर मिलाइए। मैं, हम, वह, वे, तुम सब, उसको, उन्हें। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 87 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी वाक्यों में लिंग शब्दों की समझ बना पाना। मेरे गांव का नाम गनौड़ा है। मेरे गांव में बहुत सारे महिला पुरुष रहते हैं। वे खेती बाड़ी व पशुपालन करते हैं। वे गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़ आदि दुधारू पशु पालते हैं। इसके अलावा बिल्ली, कुत्ता, चूहा भी घरों में रहते हैं। गांव के पास एक जंगल भी है। जंगल में शेर, हिरण, बंदर आदि जानवर रहते हैं। शेर जंगल का राजा होता है, तो शेरनी जंगल की रानी होती है। गद्यांश में आए हुए निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। बैल का गाय, बकरी का बकरा, पुरुष का महिला और बिल्ली का बिल्ला। ऊँटनी का ऊँट, बंदर का बंदरिया, शेरनी का शेर, चूहा का चूहिया। दूसरा प्रश्न है, चित्र देकर रिक्त स्थान भरिए तथा उनका लिंग बताइए। देखो ये मोर है, ये है मोर है। यह पुल्लिंग है। मोर क्या है? पुल्लिंग। यह सांप है। सांप भी क्या है? पुल्लिंग है। यह लड़की है। लड़की स्त्रीलिंग है। यह लड़का है। लड़का पुल्लिंग है। यह सड़क है। सड़क स्त्रीलिंग है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 88 का। दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण यानी वचन की समझ बना पाना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए बॉक्स में उचित वचन लिखें। लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ रहते थे, लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ा दूर चली गई। जब वह हरी घास खा रही थी, तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में हिरण के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी को दया आई तथा सोचने लगी कि कहीं बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह सोच ही रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया। कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। देखो, लोमड़ी का बहुवचन लोमड़ियाँ, कुत्तों का एक वचन कुत्ता। इधर तो बहुवचन लिखने हैं और फिर यहाँ पर एक वचन। तो लोमड़ी का लोमड़ियाँ, दीवार का दीवारें, रहता का रहते, हाथी का हाथियों, हिरण हिरणों, मोटा मोटे, दोस्त का दोस्तों। अब एक वचन देखना, कुत्तों का कुत्ता, शिकारियों का शिकारी, छोटे का छोटा, झुंडों का झुंड, बकरियों का बकरी, बच्चों का बच्चा, घरों का घर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में लिंग व वचन बदलकर पुनः लिखिए। देखो, वचन तो एक वचन है, बहुवचन कर देंगे। वे स्कूल जा रहा है, तो लिंग बदलेंगे तो जा रही है। वे स्कूल जा रही है। मेरी बेटी नृत्य कर रही है, तो यहाँ पर मेरी एक वचन है, तो हमारे और बेटी का वचन बदलेंगे तो ये क्या है? नृत्य कर रही है और कर रहे हैं। ये तो हो गया वचन चेंज। और लिंग बेटी का बेटे, हमारे बेटे नृत्य कर रहे हैं। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 89 का। दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण यानी विलोम शब्दों से शब्द भंडार में वृद्धि कर पाना। विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। जन्म का मृत्यु, झूठ का सच, मोटा का पतला, बड़ा का छोटा और अमीर का गरीब।
रेखांकित शब्दों का विपरीत अर्थ लिखते हुए वाक्य पुनः लिखिए। विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द होता है। ये तेज तेज है तो इसका विपरीत अर्थ होगा धीरे धीरे। छोटा लड़का तेज तेज दौड़ रहा था, छोटा लड़का धीरे धीरे दौड़ रहा था। सुनीता साफ कपड़े पहनती है, साफ का गंदे, सुनीता गंदे कपड़े पहनती है। ईमानदार का बेईमान, उदय बेईमान लड़का है। तीसरा प्रश्न है, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। ठंडा ठंडा का गरम गरम, आशा गरम गरम पानी पीती है। टेढ़ी का सीधी, राधा एक सीधी लाइन खींचती है। बुरी का अच्छी, जल्दी उठना अच्छी आदत है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 का, मोटा का विलोम है, मोटा का पतला। छाया का विलोम धूप होता है तो काला का विलोम सफ़ेद होता है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 90 का। 90 की कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी पर्यायवाची की समझ बना पाना। निर्देश है, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द के समान अर्थ वाले शब्द से वाक्य को पुनः लिखिए। चांद का दूसरा नाम होता है क्या? चंद्र। फूल का दूसरा नाम क्या है? पुष्प। सूरज पूरब दिशा में निकलता है तो सूरज का पर्यायवाची सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। धरती हरी भरी अच्छी लगती है, धरती का पर्यायवाची पृथ्वी, पृथ्वी हरी भरी अच्छी लगती है। पानी का जल, जल से ही जीवन है। पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष, वृक्ष नहीं काटने चाहिए। सामने लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पहले में से ढूंढकर लिखिए। देखो, पानी का समान अर्थ वाला शब्द यानी पर्यायवाची क्या है? जल, पानी का जल। ये देखो ये रहा, तो यहाँ लिख देंगे पेड़ का वृक्ष। वस्त्र का कपड़ा, ये लिख देंगे यहाँ पर। बेल का लता, पृथ्वी का धरती, ये लिख दिया यहाँ पर। ये थे कार्यपत्रक 86 से लेकर 90 तक हमने हल किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आई होप आपको ज़रूर समझ आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाले वीडियो में ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आप ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही और नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं।